नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, सपा के कौमी तर्जुमान और कौमी सेक्रेटरी राजू राय पर मऊ पुलिस ने थाना सराय लखनसी में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर नाजेबा तबसरा करने के मुबैना इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मज़कूरा मुकदमा करनी सेना के एक रुकन की तहरीर पर दर्ज किया गया है। मौसूला खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी व तर्जुमान राजू राय पर उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िला के थाना सराय लखनसी में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर नाजेबा तबसरा करने के मुबैना इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सपा तर्जुमान पर FIR दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी के लीडरान व कारकुनान ने उसकी ज़बरदस्त मुखालफत शुरू कर दी है। मौसूला खबरों के मुताबिक मुकदमा दर्ज किए जाने से मुतल्लिक पूरा मामला गुज़श्ता रोज़ सपा तर्जुमान ने ज़िला के पुलिस इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए जराइम और जराइम पेशा अनासरों के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर नाजेबा तबसरा करते हुए कहा था कि लिबास योगी का और ज़बान गुंडों की। सपा तर्जुमान के इस बयान के बाद ज़िला में करनी सेना ने सपा तर्जुमान के खिलाफ सराय लखनसी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता रोज़ सपा ने मुल्क के सभी सुलगते मसाइल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें मीडिया के सामने कैमरे पर बयान दिया कि मौजूदा हालात में जिस तरह ज़िला इंतज़ामिया सरकार और उसके कारिंदों के इशारे पर काम कर रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि गुंडों और माफियाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए मैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ हूं, लेकिन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर एक के बाद एक सपा के वर्करों के खिलाफ मुनहदिम करने की कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद ईसा, जिसका पेरिस प्लाजा था, कोर्ट के स्टे आर्डर मिलने के बाद भी ज़िला इंतज़ामिया ने उसे मुनहदिम कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि ज़िला के आला अफसरान से लेकर अदना अफसरान यह अच्छी तरह से समझ लें कि सरकारें किसी की भी हमेशा रही नहीं है। आज हैं, कल सरकारें नहीं रहेंगी, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो एक एक अफसर को तलाश कर लेंगे। मुकदमा दर्ज होने के बाद राजू राय ने सहाफ़ियों से कहा, बिना पढ़े लिखे लोगों जिनको मतलब नहीं पता है और उनको सफाई देने के लिए नहीं हुआ हूँ। मैं अब शब्दों के लिए नहीं, अपने संस्कार के लिए जाना जाता हूँ। और जिन बातों का मुद्दा बनाने की कोशिश किया जा रहा है कुछ लोगों से, मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 फरवरी 2019 का बयान है सदन में। उन्होंने पूरे विपक्ष को गुंडा कहा था, लेकिन मैं आज भी मुख्यमंत्री को गुंडा नहीं कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ उनके ऊपर आपराधिक धाराओं का और न्यायालय से क्लीन चिट नहीं मिलने की बात कही है, जो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, उनकी दुकान चलती रहनी चाहिए, तो चर्चा में रहना चाहिए ना। उनका तो मैं नाम भी आज से पहले नहीं सुना था, मैं जानना चाहता हूँ। कौमी तर्जुमान राजू राय ने कहा कि मैंने यह कहा था कि योगी आदित्यनाथ गुंडा सिफत किस्म के हैं। उन्होंने अपने ऊपर से खुद मुकदमा वापस कराया है, जबकि किसी कोर्ट ने भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं नाजेबा तबसरा के लिए नहीं बल्कि अपनी तहज़ीब के लिए जाना जाता हूं। जिन बातों का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के ज़रिए, मेरे पास वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का 5 फरवरी 2019 का बयान है। ऐवान के अंदर उन्होंने पूरे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को गुंडा कहा था, लेकिन मैं आज भी वज़ीर आला को गुंडा नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने उनके ऊपर मुजरिमाना मुकदमों और कोर्ट के ज़रिए क्लीन चिट नहीं मिलने की बात कही है, जो मेरा जमहूरी और आइनी हक़ है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा कराया है वो कौन लोग हैं और वो क्या करना चाहते हैं, जिनको मैं नहीं जानता और न ही इससे पहले कभी उनका नाम भी मैंने सुना था और न ही जानना चाहता हूँ। वो सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इस सिलसिले में एडिशनल SP त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने कहा कि सपा के प्रवक्ता राजू राय के स्टेटमेंट पर एक व्यक्ति द्वारा थाना सराय लखनसी पर तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सपा तर्जुमान राजू राय के बयान पर एक शख्स के ज़रिए थाना सराय लखनसी पर तहरीर दी गई है, जिसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ राजू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा था,
आइए हम आपको उनके बयान सुनाते हैं। अधिकारियों के ऊपर जनता कैसा भरोसा करे? तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती कि रिपोर्ट भी सही है और आरोप भी सही है। दोनों बातें तो नहीं हो सकती कि लेखपाल और कानूनों की रिपोर्ट भी सही है और बिल्डिंग का गिराना भी सही है। दोनों बातें तो नहीं हो सकती कि रेवेन्यू विभाग से क्लीन चिट पेरिस प्लाजा को मिलना भी सही है और डिमोलिश करना भी सही है। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं सबसे बड़ी चेतावनी, और लगातार उत्पीड़न हो रहा है उन दलालों को, कुछ सत्ताधारी दल के दलाल हैं, और मुझे दुख इस बात का है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई कि जब हमारी सरकार थी और वो फंस रहे थे, आकर माफ़ी मांगे, मैंने उनको बचा दिया। वो आज गेरुआ पहनकर पटका लगा के वो डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, तो उन साथियों को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि शासन सत्ता बराबर नहीं रहती है। जब हमारी बारी थी तो हमने सबको मौका दिया। न शासन सत्ता अस्थायी नहीं होती है। कल जब सरकार नहीं रहेगी तो इन छोटे अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, चाहे बड़े अधिकारी हो, जब सरकार नहीं रहेगी तो हम खोजेंगे उनको जहाँ कहीं भी रहेंगे। समाजवादी भूलते नहीं हैं। आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, हम साथ में हैं। मुझसे ज़्यादा अपराधियों के खिलाफ कौन लड़ा है इस जनपद में? आप लोग गवाह हैं। मुझसे ज़्यादा इस जनपद में अपराधियों के खिलाफ कौन लड़ा है? मैं डीएम कप्तान और प्रशासन के साथ हूँ। लेकिन आप अपराधियों के नाम पर आम कार्यकर्ताओं को, समाजवादी कार्यकर्ताओं को, आम जनता का उत्पीड़न करेंगे, आप गिराते चलेंगे। जहाँ जहाँ आप गिरा रहे हैं कोर्ट स्टे ऑर्डर दे रहा है, कोर्ट रिलीफ दे रहा है, और सब खाली पीठ थपथपाने के लिए गुंडे प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर आपराधिक धाराएं, किसी न्यायालय से उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी। अगर न्यायालय ने उनके ऊपर आपराधिक धाराओं को क्लीन चिट दे दिया होता, उन सारे केस को खारिज कर दिया होता, तो मैं कभी ये कमेंट नहीं करता। न्यायालय ने नहीं किया। आप मुख्यमंत्री पद पर बैठकर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर अपने मुकदमे अगर वापस ले लेते हैं तो आप क्लीन चिट आपको नहीं मिल जाती है। तो अगर ऐसे लोग, जिसकी भाषा गुंडों की भाषा है, भेष योगी का, भाषा गुंडा का, हमेशा कहता हूँ, अगर ऐसे लोगों की भाषा पर, ऐसे लोगों के कहने पे, तो जोगी जी हमेशा के लिए मुख्यमंत्री नहीं है। सरकार बदलेगी, आप यहाँ नहीं, कहीं और अधिकारी रहेंगे। कानून से बड़ा तो IAS IPS कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं। इसलिए इन लोगों को मैं सलाह देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि कानून के दायरे में रखकर कम से कम उत्पीड़न वाली कार्रवाइयों से दूर रहें। अब ऐसे में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ज़िला इंतज़ामिया राजू राय के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई करती है या सिर्फ कोरम पूरा करके छोड़ देती है। इतना ज़रूर है कि दोनों के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई है। अब अगली कार्रवाई का लोगों को इंतज़ार रहेगा।